बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये बाबू, अगर जमीन है उसमें से हम मिट्टी खोदेंगे, कुआं बनाएंगे किसी भी आकार में, चाहे कुआं गोल हो चाहे किसी भी, इसमें गोल है बेलनाकार बोला तो ऐसे ही बनेगा। ठीक, अगर मिट्टी निकालेंगे तो उस मिट्टी को हमको कहीं रखना पड़ेगा। तो उसको निकालने के बाद रखने की कंडीशन ये है कि जब उसको रखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, तो उस मिट्टी की हमें लंबाई और चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई बताना है। हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा था कि जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति ढाली जाएगी उस स्थिति में क्या होता है, उसका आयतन बराबर होता है। तो इस मिट्टी, इस कुएं का जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इस मिट्टी का होगा। जितना गहरा, जितना लंबा चौड़ा ये कुआं होगा, जितना मिट्टी निकलेगा उसके आयतन के बराबर ही निकलेगा। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो अभी इसको बराबर करके लगा लेंगे, ऊंचाई आ जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये दिया है कुएं का व्यास 7 मीटर, तब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। त्रिज्या r बराबर 7/2 मीटर होगी। यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, जितना व्यास होता है उसका आधा त्रिज्या होता है। एवं कुएं की ऊंचाई या गहराई h बराबर 20 मीटर। ठीक, निकाले गए मिट्टी की लंबाई L बराबर 22 मीटर तथा चौड़ाई V बराबर 14 मीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ऊंचाई h। ठीक, ऊंचाई h करना। अब बेल, जितना कुआं खोदा गया, जितना मिट्टी निकला होगा उसके आयतन के बराबर ही तो निकला होगा। अगर इस कमरे में तुम लोग आए हो और ये कमरा पूरा भरा होता, ठीक, तो जब तुम आते तो तुम उतना ही जगह लेते, तुम्हारा जितना शरीर होता, मतलब तुम्हारी जो आयतन होती, वॉल्यूम जितना होता उतना ही जगह लेते। तो इस कुएं को, जब इस मिट्टी को निकाला गया है तो उतना ही मिट्टी निकला होगा जिसका इतना आयतन होगा। ठीक, अब चूंकि मिट्टी कुएं के आकार, कुएं मिट्टी जो है बेलनाकार, मिट्टी बेलनाकार कुएं से खोदकर बाहर फैलाई जाती है। तब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में कुएं का बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर बाहर फैलाए गए घनाभाकार मिट्टी का आयतन। ठीक, मिट्टी का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान जो है व्यास दिया था 7,
तो त्रिज्या कितना ले लेंगे 7/2। यच कितना है 20 बराबर यल इसमें 22 है और बी कितना है 14। यच निकालना है, यच निकालना था। अब क्या करेंगे, कुछ कट रहा है काट लेंगे। ये कितना हो गया 10 हो गया, अब कितना हो गया 5 हो गया। बचा क्या 22 गुणे 7 गुणे 5, गुणा नहीं करेंगे अभी इसको, यहाँ लिखेंगे 22 गुणे 14 गुणे यच। इसको अगर इससे उड़ाए कट जाएगा, इससे अगर इसको काटे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक, बचा क्या फिर 5 बराबर 2 गुणे यच, तो यच बराबर 5/2 मीटर आंसर। अगर ये डायरेक्ट लग रहा हो तो इसको ऐसे कर लेना, जो बचा है 22 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 22 गुणे 14 गुणे यच। यच को एक तरफ रोक करके 22 गुणे 7 गुणे 5/22 और गुणे 14, इसको पक्षांतर कर देंगे, इसके नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कट गया, 7 दूना 14 हो गया। यच बराबर क्या बचा 5/2 मीटर या 2.5 भी, आंसर कुछ भी दे सकता था। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन था। फार्मूला याद होना चाहिए, फिगर तुमको समझ में आए कि क्या कह रहा है, कैसे हम स्टार्ट लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक, इसको नोट करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखा जाए। को लेकर के अगर कंफ्यूजन है तुम लोगों की, तो ये कुएं की ऊंचाई है, हमें मिट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करना है मिट्टी की ऊंचाई, बस। 4 है, कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई याद कीजिए। अब तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन होगा शायद किसी न किसी गांव में, कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिल जाएगा। कुआं देखे हो, कुआं जब देखे हो तो उसके चारों तरफ एक चबूतरा बनाया जाता है, वो उसी को कह रहा है। ठीक, तो जो मिट्टी निकाला जाएगा, जैसे मान लो अगर ये है, इसको हमने निकाला, तो ये जो मिट्टी निकाला तो इसके चारों ओर हम फैलाएंगे। ठीक, वही उसका चबूतरा हो गया, जिसपे चढ़ करके लोग पानी निकालते थे कुएं से। ठीक, अब तुम लोग शायद बहुत मुश्किल से देखने को पाओगे, हम तो बहुत देखा। तो जो मिट्टी इसमें निकल रही है, इसके चारों तरफ फैलाना है। ठीक, जब फैलाया जाएगा तो उसकी ऊंचाई कितनी आएगी ये बताना है। तो शुरू करते हैं। हाँ, 14 मीटर दिया है बेलनाकार कुएं की व्यास दिया कि त्रिज्या, व्यास दिया ना, व्यास दिया है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। कुएं का व्यास 3 मीटर। ठीक, तब इसकी त्रिज्या कितना होगी बाबू 3/2। तब इसकी त्रिज्या r बराबर 3/2 मीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या r बराबर व्यास बाई 2। ठीक, एवं कुएं की बेलनाकार कुएं की ऊंचाई h बराबर 14 मीटर। ठीक, अब जो मिट्टी चारों तरफ फैलाई जाएगी। ठीक, अब जैसे देखो, ये अगर कुएं का मुहाना हो, इसके चारों तरफ अगर फैलाया जा रहा है, ठीक, तो ये तो एक रेडियस होगी ये। ठीक, एक रेडियस यहाँ से भी बन रही, मतलब 2 वृत्त बन रहे हैं ना, 2 वृत्त बन रहे हैं, एक अंदर एक बाहर। तो इसकी यहाँ से दूरी जो दिया है वो कितना दे रहा है 4 मीटर। ये वाला ऐसा कितना दे रहा है 4। तो दो वृत्त जो बन रहे हैं, आंतरिक वृत्त जो होगा वो बेलन की रेडियस होगी, बेलन की जितनी त्रिज्या होगी वही होगा। लेकिन जो बाहर वाला वृत्त बन रहा है वो इसकी चौड़ाई के बराबर होगा, चौड़ाई प्लस इस बेलन का रेडियस जो होगा, दोनों जोड़ेंगे। जैसे हम लोग एक्सरसाइज 12 में निकाल रहे थे, वो ब्रूच वाला तीरंदाजी वाला क्वेश्चन, हाँ वही कॉन्सेप्ट है। तो कुएं की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा वृत्ताकार
वलय की चौड़ाई R1 बराबर 4 मीटर। ठीक, और 4 इसको R1 यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब लेकिन अगर देखा जाए तो हम क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन और इस खोखला वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, खोखला वृत्त। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हम लिखेंगे पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, और दोनों ये बराबर होंगे तो चलो निकालते हैं। जबकि वलय की आंतरिक त्रिज्या R2 बराबर, जो बेलन का होगा वही होगा, तथा बाह्य त्रिज्या R1 बराबर, अब देखो 3/2 पहले था, 4 उसकी चौड़ाई है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूना 8 3 11/2 मीटर होगा। ठीक, अब चूंकि मिट्टी बेलनाकार कुएं से बाहर निकालकर फैलाई जाती है, तब इस स्थिति में कुएं का आयतन बाहर फैलाए गए मिट्टी के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अतः बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ फार्मूला लिखेंगे पाई R स्क्वायर H, यहाँ लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, अगर पाई को कॉमन ले लेंगे अभी तो क्या होगा, R स्क्वायर इंटू H बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई से पाई को काट देंगे, R1 कितना है 3/2, H कितना है 14, ये 2 बार लिखेंगे कहाँ से स्क्वायर है, ये काट देंगे 7 हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 7 63/2 वोट करेंगे वैसे इसको। यहाँ लिखेंगे R1 कितना हमारा 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 3/2, अब ये 63/2 ठीक बराबर ये हो जाएगा, यहाँ जो है ये लिख लेंगे। ठीक, 11 के रैया में 121/4, 3 का 9/4, 63 गुणे H, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 63/2 बराबर, हर बराबर है तो हम उसको घटा लेंगे, कितना बचेगा 112। हाँ, 112/4 गुणे H, इधर आ जाते हैं तो ये 63/2 बराबर 4 से कटेगा, क्या कट जा रहा है, 4 दूना 8, 4 8 32। ठीक, अब इसको 28 को पक्षांतर कर दें तो H बराबर 63/2 गुणे 28, तो H बराबर 7 चौक 28, 7 9 63, तो 9/4 दूना 8, ये 9 है, 9/8, तो H बराबर 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 8/40 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक, आंसर में देखो दिया होगा, इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो ये रिंग बनेगा उसकी ऊंचाई होगी 1.125 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ।
बेल की टाइमिंग पूरी हो गई है तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे बाकी क्वेश्चनों को। धन्यवाद।